हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट आईएएस की फेज 2 की ये दूसरी टेस्ट सीरीज दोस्तों हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग को पता होगा इसी नेक्स्ट आईएएस की फेज 1 की हम लोग दोस्तों 15 फुल टेस्ट सॉल्व किया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए। फुल हमने कुल 15 टेस्ट फुल टेस्ट करवाया है। अब दोस्तों फेज 2 में हमने समय की किल्लत को देखते हुए थोड़ा सा बदलाव किया है। इसमें हमने केवल यूपी स्पेशल के प्रश्न करवा रहे हैं। जितने भी इस टेस्ट में यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न हैं उसको हम केवल करवा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी हमें समय की प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपका यूपी से संबंधित कई सारा एग्जाम लगा है, यूपी लेखपाल, आगे आने वाला लोअर पीसीएस है, यूपी टेट है, यूपी पीसीएस भी है, लोअर पीसीएस है। तो इन सारे एग्जाम्स को दोस्तों देखते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका यूपी स्पेशल करवा दें, क्योंकि इसमें वेटेज बहुत ज्यादा है। आपको आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। एक से बढ़कर एक धाकड़ प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप देखोगे आपको बहुत लाभ होगा, आपकी तैयारी में बहुत धार लगेगी। तो चले हम लोग बिना देरी किए हम लोग देखते हैं अपने यूपी स्पेशल प्रश्न को। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं यहां से हमारे यूपी स्पेशल के प्रश्न स्टार्ट हैं। जितने भी यूपी स्पेशल के प्रश्न हैं सबको हम डिटेल से देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक जोड़े से संबंधित आपको प्रश्न दिया गया है। एक तरफ आपको झील दिया गया है, दूसरी तरफ स्थल दिया गया है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है उसके बारे में आपको बताना है पकड़ के। तो एक सही नहीं होगा, यानी 3 सही हैं। तो पहला वाला अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं बखीरा झील, यस, ये संत कबीर नगर में है। ऑप्शन नंबर ये वाला तो आपका अपनी जगह पे सही है, लेकिन प्रश्न में जो डिमांड है हमें उसे पकड़ना है जो गलत है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कबीरा, बखीरा। कबीर को कबीरा भी कहा जाता है ना, तो कबीरा, बखीरा, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। बेती झील आप लोग जानते हैं प्रतापगढ़ में है, ये वाला भी अपनी जगह पे सही है। अगर हम लोग यहाँ अब सी वाले को देखें तो सूर सरोवर झील आप लोग जानते हैं आगरा में है, तो ये भी अपनी जगह पे सही है। आप लोग जब समझ गए शुरू के 3 सही है अपनी जगह पर, तो स्वाभाविक सी बात है चौथा ही गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी यही गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? यहाँ जो नौ झील है, ये नौ झील हरदोई में नहीं है। ये नौ झील जो है यह मथुरा में है। तो अभी आप लोग देखते होंगे, यहाँ से आपको याद भी हो जाएगा, मथुरा में अभी एक नाव यानी जो है स्ट्रीमर पलट गई और 10 लोग अभी मौत उनकी हो गई। वृंदावन लोग जा रहे थे गाते हुए तो पलट गई। तो नौ यानी नौ कहाँ पलटी? मथुरा में। तो याद हो जाएगा आपको। आगे चले हम लोग दोस्तों देखते हैं यहाँ 878 में, प्रश्न संख्या 78 में अगर हम लोग देखें तो पूछा जा रहा है कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो आप लोग यहाँ जरूर मार्किंग किया करिए। एग्जाम में ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, हड़बड़ी में आप लोग आता हुआ प्रश्न गलत कर देते हैं, तो गलती ना हो इसलिए जरूर यहाँ पर मार्किंग किया करिए। तो हमसे वही बताना होगा जो गलत है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे महाभारत के अनुसार काशी शहर की स्थापना देवोदास ने की थी। यस, ये बात तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है काशी से संबंधित। काशी का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो काशी लिखने के लिए आप के ए लिखोगे ना, तो के से काशी हो गया, ए से अथर्ववेद हो गया। अथर्ववेद में सबसे पहले काशी का उल्लेख किया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और यहाँ जो दिया गया है विकल्प, महाभारत के अनुसार काशी शहर की स्थापना देवोदास ने की थी, ये भी अपनी जगह पे सही है। महाभारत के अनुसार काशी शहर की स्थापना राजा देवोदास के द्वारा की गई थी, यानी ऊपर वाला ही ऑप्शन यहाँ दे दिया है, रिपीट कर दिया है। और हर्षवर्धन का ताम्रदान पत्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है। ये बांसखेड़ा कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, जहाँ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जो सुरेश खन्ना वहीं से आते हैं। तो शाहजहांपुर से बांसखेड़ा कहाँ है? शाहजहांपुर। तो वहीं से ये प्राप्त हुआ है, यानी ए भी अपनी जगह पर सही है। यानी हम कह सकते हैं अब इन्होंने पूछा है कौन सा गलत है, तो ऐसा कोई नहीं है जो गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, यही आपका होगा, यानी सभी सही हैं। दो तो सेम हो गए थे इसमें। आगे हम अगर देखें 79 में, तो मिलान से संबंधित प्रश्न है। हम लोग बड़े अच्छे से मिलाकर देखते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। तो यहाँ पर एक आपको तटवर्ती नगर दिया गया है और ये नदी दिया है, यानी कौन सा नगर किस नदी पर है, किस नदी के तट पर है, इसे बताना है। तो यहां से आपको बताने से पहले मैं बता दूं, गोमती नदी को लेकर बहुत ज्यादा प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है। गोमती नदी को लेकर जो प्रश्न पूछा जाता है, लखनऊ है गोमती नदी के तट पर, लखनऊ है, कौन कौन? लखनऊ है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है। तो ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। अब एक तो दोस्तों जानते हैं बहुत ज्यादा जो यहाँ पर पूछा जाने वाला गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है दोस्तों। प्रतापगढ़ तो आप लोग जानते हैं ये सई नदी के तट पर है।
कासगंज, ये क से कासगंज, क से काली नदी, और यहाँ एक जो बांदा है तो ये जो बांदा है ये केन नदी पर है, तो यहाँ ये आ जाएगा। सब क्लियर है। तो ए वाला आपका 2 पे गया, ए वाला 2 कहाँ है, सी के पास है, बी वाला 3, तो सही है आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रश्न दे दिए हैं। ऐसे प्रश्न तो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। फिलहाल अब यूपी पीसीएस और यूपीएससी में ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। यूपी पीसीएस अब यूपीएससी की राह पर निकल पड़ा है, तो आपको थोड़ा मेहनत एक्सट्रीम लेवल पर करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको जो है, यहाँ 5 जो है दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ दे दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिए। यहां पर जो आपको दे दिए गए हैं, क्या दिए हैं, परजीवी प्रजातियां उपर्युक्त प्रकार के कितने जीवों में, यानी यहां आपको 5 जीवों के नाम दिया गया है और बताना है कि परजीवी प्रजातियां कौन है। परजीवी का मतलब दोस्तों आप लोग जानते हैं, एक आंतरिक परजीवी होता है, एक बाह्य परजीवी, जो अपना पोषण के लिए, अपने आवास के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और उसके ऊपर रहते हैं, तो बाह्य परजीवी, और या तो उस जीव के अंदर रहते हैं तो आंतरिक परजीवी। तो आप लोग जानते हैं ये कैराबिड बीटल जो होता है, ये भी एक तरह का परजीवी है। मक्खियां भी परजीवी है और ये ततैया भी परजीवी है। लेकिन आप लोग देखते होंगे दोस्तों, दीमक ये लकड़ी वगैरह को चाट जाता है, खत्म कर जाता है, एक तरह का दोस्तों ये शिकारी है। और सेंटीपीड भी एक तरह का शिकारी है। तो यही 2 नहीं होंगे और बाकी 3 जो है परजीवी है। तो 2 और 3 को आप गिन कर बताना है ना, कितने, यानी संख्या में बताना है, तो केवल 3, यानी 2 और 4 नहीं होंगे, बाकी सब हैं परजीवी। तो समझ गए होंगे आप परजीवी का मतलब, यानी जो अपने पोषण के लिए, अपने आवास के लिए दूसरे जीव पर निर्भर हो और उस जीव को धीरे धीरे नुकसान भी पहुंचाए। तो जैसे आपका हो गया, आपको मैं बता दूं, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी जो होता है, इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे जोंक आ जाएगा, आपके जो सर में जुए पड़ते हैं, जू आ जाएगा, मच्छर आ जाएगा, ये लोग बाह्य परजीवी हैं। और आंतरिक परजीवी की अगर हम लोग बात करें, आंतरिक परजीवी में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे गोलकृमि, फीता कृमि, और मलेरिया जो रोग होता है, प्लाज्मोडियम, वो सब आ जाएंगे और जीव के अंदर पनपते हैं। तो यस, क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। आगे चलते हैं, 81 को देखते हैं। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा प्रश्न दिया है, बहुत बार ये बिस्मिल्लाह वाला पूछा जाता है दोस्तों, कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो देखें, अगर हम लोग पहला वाला में दिया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये वाराणसी से संबंधित है, बिल्कुल दोस्तों। वी से बिस्मिल्लाह, वी से वाराणसी, और बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं दोस्तों। ये शहनाई वादक पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो ये शहनाई से संबंधित है। तो यस, तो ये वाला तो अपनी जगह पे सही है। लाल बहादुर शास्त्री आप लोग जानते हैं, ये मुगल सराय से संबंधित है। और भृगु ऋषि का जन्म प्रयागराज में नहीं दोस्तों, यह बलिया में हुआ था। कहाँ, बलिया में, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। तो बलिया में हुआ था, प्रयागराज में नहीं, तो यही आपका गड़बड़ है। और बीरबल का जन्म आप लोग जानते हैं जालौन के कालपी में हुआ था। तो सब सही थे, सी वाला गड़बड़ है आपका। ऐसे ऐसे दोस्तों याद करेंगे ना, सिर्फ अगर हम आपको प्रश्न पढ़ दूं तो सिर्फ आप उतना ही सीख पाएंगे जितना हम बोलेंगे। तो ऐसे दोस्तों एक ही प्रश्न में आपको घुमा फिरा कर ऊपर नीचे सारी चीजों को अगर हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी सोचने समझने की प्रोडक्टिविटी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिया है करम महोत्सव। करम महोत्सव दोस्तों एक तरह का पूर्वी भारत में फसल के त्योहार है दोस्तों ये। तो करम महोत्सव के संबंध में 2 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है सही क्या है। तो यहां कह रहे हैं मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्य, अभी मैंने बताया पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट में नहीं, यह पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में कौन कौन आते हैं, ईस्ट इंडिया में, जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये सब में पूर्वी भारत से संबंधित है, पूर्वोत्तर में नहीं। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरे वाले को देखें, यह फसल से संबंधित एक लोकप्रिय त्योहार है और करम वृक्ष से संबंधित है। यस, मैंने पहले बताया फसल से संबंधित है, तो ये सही है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 83 वाले में, तो यहाँ भी दोस्तों मिलान से संबंधित बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक तरफ आपको खनिज दिया है, दूसरी तरफ स्थल। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो मेरे भाई आपको इतना रटा दिया गया होगा, यदि आप यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो कोयला मुख्य रूप से केवल सोनभद्र के सिंगरौली में पाया जाता है। यहाँ पर इतना केवल आपको याद होगा, तो बी वाला 3 पे जाएगा।
बी वाला 3 पे सिर्फ इन्हीं दोनों जगह है, यहाँ नहीं है, इसे आप काट सकते हो। अब आप लोग जानते हो दोस्तों, एक याद हमने किया है ट्रिक से, अमीर लोग आपको खड़े खड़े सेल कर देंगे, खड़े खड़े बेच देंगे। तो सेल खड़ी हमीरपुर, यहां से आप ये याद कर लेंगे, यानी डी वाला 1 पे आ जाएगा। और एक और है दोस्तों यहाँ पर गेरू। तो गेरू दोस्तों यहाँ ये बांदा में पाया जाता है। आपकी एक और है बाक्साइड, ये चित्रकूट। तो यस, तो ए वाला आप पे 2 पे चला जाएगा, ए वाला 2 पे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। बहुत अच्छा। आगे चले हम अगर देख लें 84 में, तो उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर है, यहाँ पर आज के हिसाब से ये 5 हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्यों दोस्तों? क्योंकि अभी 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो संचालित हैं, जो काम कर रहे हैं। एक दोस्तों अभी आप लोग जानते हैं जेवर में जो है दोस्तों, नोएडा में जो बन रहा है, तो वो दोस्तों अभी आपने जाना था कि आधा अधूरा उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर गए हैं, क्योंकि उन्हें प्रचार भी करना था, तो इसलिए आधा अधूरा उद्घाटन उसका करके चले गए। तो इसलिए अब दोस्तों कुल 5 हो गए हैं, हालांकि संचालित 4 हैं, इसमें कुछ नहीं पूछा है, केवल पूछा है कितने हैं, तो कुल अब 5 हो गए हैं। तो याद रखे रहेगा, आप भी एग्जाम में 5 लगाइएगा। आगे अगर हम लोग देखें, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात किया है, तो कौन सा असुमेलित है, यानी सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत सुमेलित है, तो ये आपको बताना है। नौसंडी मेला दोस्तों मेरठ में लगता है, बिल्कुल सही। कैलाश मेला आगरा में लगता है, बिल्कुल सही। काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद में लगता है, ये भी सही, या जल्दी याद नहीं होता है। काम्पिल फर्रुखा, फर्राटा पंखा जब चलता है तो कपकपी हो जाती है, इतना तेज चलता है, तो ऐसे आप याद कर लेंगे। और कालिंजर मेला महोबा, तो दोस्तों यही वाला यहाँ पर गलत है, कालिंजर मेला महोबा में नहीं है, शुरुआत के 3 सही हैं। तो यानी पूछा है कौन सा असुमेलित है, तो केवल चौथा असुमेलित है, बाकी आपके सब सही सुमेलित है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये बात एकदम से अच्छे से। तो अब बाकी यहाँ पर आपसे जो पूछा है कालिंजर मेला, तो ये महोबा में नहीं, बांदा में, क्योंकि दोस्तों आपको पढ़ाया गया होगा बांदा में ही एक कालिंजर किला भी पाया जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो कालिंजर किला, कालिंजर मेला, ये बांदा से संबंधित है। तो याद हो जाएगा आपको, केवल चौथा गलत है। क्यों गलत था? आगे देखें हम लोग 86 में, तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक निरंतर कार्यकाल का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो दोस्तों अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री का योगी आदित्यनाथ जी का रहा है। अब तक किसी भी मुख्यमंत्री का, हालांकि आप देखेंगे कि मायावती जी 4 बार सीएम बनी, मुलायम सिंह यादव 3 बार सीएम बने, लेकिन इन लोग को थोड़े थोड़े टर्म पर, जैसे एक बार 1 साल के लिए मिला, एक बार 1.5 साल के लिए, एक बार 6 महीना के लिए, तो ऐसे ऐसे इन सबको मिला। गिनने को तो 3-4 बार रहे, लेकिन उतना समय इन सबको नहीं मिला। लेकिन योगी जी अपना 2 ही टर्म में उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे ज्यादा जो है कार्यकाल योगी जी का रहा है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, मायावती जी 4 बार सीएम रही हैं और मुलायम सिंह यादव 3 बार। आगे देखें दोस्तों अगर हम लोग, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सनकादी संप्रदाय का संस्थापक निम्बार्काचार्य, ये आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए। और विशिष्ट के अगर विशिष्ट से संबंधित पूछता है तो रामानुज हो जाएंगे, अगर रुद्र संप्रदाय से पूछता है तो विष्णु स्वामी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए सभी का, ऑप्शन नंबर ए, ये सनकादी संप्रदाय से संबंधित है निम्बार्का। आगे दोस्तों अगर हम लोग 88 वाले को देखते हैं, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है मल्ल महाजनपद का हिस्सा कौन था? तो मल्ल महाजनपद का हिस्सा दोस्तों कुशीनारा और पावा, ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा। ये 88 का आपका बी हुआ, कुशीनारा और पावा। आगे आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको कई चीज सीखने और जानने को मिलेगा। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ लीजिए और बताइए कौन सा हमारा सही है। तो यहाँ आप पहला स्टेटमेंट जैसे ही पढ़ोगे, तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों के साथ भारत में सबसे अधिक विधानसभा वाला सीटें हैं। आप लोग जानते हैं विधानसभा वगैरह की सीटें जनसंख्या पर आधारित हैं, और उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और इसीलिए सबसे अधिक यहाँ पर विधानसभा की, लोकसभा की, राज्यसभा की सीटें भी हैं। तो यहाँ 403 विधानसभा की सीटें हैं, ये आप तो जानते हो, ये कन्फर्म है, ये सही है। अब बात आती है कि संविधान के अनुच्छेद 81 में विधानसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई है। तो मेरे भाई, संविधान के अनुच्छेद 170 में ये बताया गया है
कि विधानसभा की जो सीटें होंगी वो मैक्सिमम 500 होंगी, मैक्सिमम 500 होंगी और मिनिमम 60 होंगी। तो इतना बताया गया है, लेकिन अपवाद कहाँ कहाँ पर है? 3 जगह पर है। एक दोस्तों गोवा में है, गोवा में कितना है दोस्तों? गोवा में 40 है, और एक मिजोरम में है, मिजोरम में दोस्तों भी, मिजोरम में भी 40 है, और एक है दोस्तों सिक्किम, सिक्किम में 32 है, सिक्किम में कितना है? 32। यही 3 जगह अपवाद है, बाकी सब जगह जो है 60 है। तो याद हो जाएगा, 170 में कहा गया है मैक्सिमम 500 मिनिमम 60, अपवाद कहाँ पर है? यहाँ इन 3 जगहों पर है, तो क्लियर हो जाएगा। तो यानी यहाँ जो अनुच्छेद 81 दिया है, अनुच्छेद 81 की जगह 170 होना चाहिए था, तब सही होता, इसलिए यह गड़बड़ हो गया। तो केवल एक आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले अगर हम लोग देखें 90 वाले में, तो यहां आपसे पूछा जा रहा है कालिंजर किला। अभी जस्ट हमने बात किया था दोस्तों, जब आपको कालिंजर मेला पढ़ाया था तो बताया था ना बांदा में है, तो वही कालिंजर मेला, कालिंजर किला कहाँ है? यह बांदा में है, उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ कहा गया है ना कालिंजर किला बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला में एक पहाड़ पर स्थित है। तो ये बात यहाँ पर तो सही है, ये बात यहाँ पर तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये तो यहाँ सही है। यह गिरी दुर्गा और वन दुर्गा दोनों की विशेषताओं को रखता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये भी वाला स्टेटमेंट आपका सही हुआ। यह किला बुंदेल वास्तुकला पर आधारित है, यस भाई बुंदेलखंड से संबंधित है, तो वहां से ही होगा। अंदाजिया भी लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 के तीनों सत्य हैं आपके। आगे अगर हम लोग देखें 91 में, तो थोड़ा सा देखिए, एसर्शन और रीजन से संबंधित प्रश्न है, बड़े अच्छे से आप लोग करेंगे। देखें यहां पर जो आपसे पूछा जा रहा है, एक आपको कथन दे दिया गया है, एक कारण। कथन में कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बिल्कुल प्राप्त है, आप लोग पढ़े होंगे कई बार, ये सही है। क्यों प्राप्त है उसका कारण देखिए, बुद्ध का जन्म जानते हैं वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था, उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के ही, और महापरिनिर्वाण यानी डेथ भी उनकी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो यानी कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आई आर दोनों सही हैं, आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है। आगे अगर हम लोग देख ले यहाँ 92 में जो आपसे पूछा जा रहा है, ये भी एक अच्छा सा फैक्चुअल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। विचार करना है और बताना है कौन सा हमारा सही है। तो दोनों स्टेटमेंट को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। नहीं मेरे भाई, बाघों की संख्या सबसे अधिक जानते हैं कहाँ है? जिम कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कार्बेट आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, जिम कार्बेट है। जिम कार्बेट कहाँ है? यूके में, उत्तराखंड में, यस। तो ये यूके में है जिम कार्बेट। यहाँ पर दोस्तों लगभग अभी 260 से अधिक यहाँ पर टाइगर हैं अकेले, तो इसलिए यहाँ पर इसे टाइगर का सबसे अधिक घनत्व वाला भी कहा जाता है टाइगर रिजर्व। तो ये वाली बात तो इनकी गड़बड़ हो गई, गलत हो गई। अब कह रहे हैं 2021 में बाघ मित्र पहल की शुरू की गई। तो बाघ मित्र पहल क्या होता है दोस्तों? बाघ और मानव के संघर्ष को कम करने के लिए यह पहल स्टार्ट किया गया है, यानी निगरानी करने के लिए बाघों की को मानवीय बस्ती में ना घुसे, बाघ मानव का मतलब ये कंट्रोल मतलब संघर्ष ना होने पाए। तो ये जो शुरू किया गया था बाघ मित्र पहल 2019 में ही शुरू किया गया था, 2019 में ही, 2021 में नहीं। तो इसलिए भी गड़बड़ हो गया। तो हमसे सही पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो सही एक भी नहीं है, दोनों गड़बड़ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग 93 में, तो कह रहे हैं जैन धर्म जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो आप लोग जानते हैं 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 8 केवल यूपी में, वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब बात आती है कि इन 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जैन ग्रंथ है दोस्तों, जो हमारा जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में, तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में, और बौद्ध ग्रंथ के दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, आप लोग समझिएगा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं अंगुत्तर निकाय। तो यहाँ पर जैन धर्म से पूछा है तो भगवती सूत्र, अगर यही बौद्ध धर्म पूछा होता तो अंगुत्तर निकाय क्या हो जाता? अंगुत्तर निकाय। तो समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर।
ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग 94 वाले में, तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में विद्युत सखी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों वही बिजली बिल संग्रह इकट्ठा करने में, सशक्त बनाने में, यानी सखियों को विद्युत के क्षेत्र में लगाना, यानी महिलाओं को बिजली बिल संग्रह में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना, इन्हीं को विद्युत सखी कहा गया है। और जैसे लखपति दीदी है ना, तो उनको लखपति बनाना, तो यहाँ पर दे भी दिया है। लखपति दीदी पहल किसके बारे में है, तो यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं वर्ष में कम से कम 1 लाख रुपया या उससे अधिक कमाएं। यही है लखपति दीदी बनाना, उनको कैसे भी 1 लाख रुपया एक साल में कमवाना है, यही है लखपति दीदी। समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर अब देखें हम लोग दोस्तों, एक यहाँ पर प्रश्न दे दिया है, बड़ा अच्छा है, देख लेते हैं, काम का चीज है आपके, तो आप इसे देखेंगे थोड़ा ध्यान से। तो क्या कहा जा रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग के संदर्भ में कुछ यहाँ पर दिया है, बताना है सही क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं यह एक अस्थाई और स्वतंत्र निकाय है। बिल्कुल मेरे भाई, अस्थाई और स्वतंत्र निकाय है चुनाव आयोग। यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन का प्रबंधन करती है। बिल्कुल करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितने चुनाव करवाती है भारतीय चुनाव आयोग, यह लोकसभा का चुनाव करवाती है, विभिन्न राज्यों की विधानसभा का चुनाव करवाती है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाती है दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव करवाती है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाती है। ये सब दोस्तों यहाँ पर चुनाव करवाती है, तो ये भी सही है। यह राज्य में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के भी जिम्मेदार है। नहीं मेरे भाई, राज्य और राज्य के जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, नगर पालिका और पंचायत का, ये भारत निर्वाचन आयोग नहीं, यह राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव करवाता है। कब बनाया गया था उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, 94 के अधिनियम से, आप लोग पता होगा 1993 के अधिनियम जब पारित हुआ था उसके बाद, तो वो याद हो जाएगा आपको। केवल यहाँ पर कितने हो जाएंगे सही, आपका 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख ले दोस्तों, एक और यहाँ पर मिलान से संबंधित दिया है। इसके बाद यहाँ पे यूपी स्पेशल का जो आपका दौर था ये खत्म हो जाएगा, तो हम लोग अगले में, क्योंकि हम लोग केवल उसी को देख रहे हैं टेस्ट सीरीज में, क्योंकि समय की किल्लत है, आपके एग्जाम बहुत सारे हैं। तो अभी हमारे छोटे भाई की शादी पड़ी है, तो हम थोड़ा सा व्यस्त ज़्यादा चल रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको यूपी स्पेशल के प्रश्न प्रोवाइड करा दें, जो कि दोस्तों हर एक एग्जाम में, लेखपाल हो, चाहे अभी होने वाला है यूपी लोअर, या जितने भी यूपी टेट वगैरह, सब में दबा के पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 243 बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित यहाँ पर दिया है। तो अनुच्छेद 243 आर आप लोग जानते हैं ये किससे संबंधित है, नगर पालिका की संरचना से संबंधित है। ये तो याद है ना मेरे भाई, नगर पालिका की संरचना में अनुच्छेद 243 यस फॉर समिति, यानी वार्ड समितियों के गठन और संरचना से संबंधित है, और 243 डी नगर पालिका में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। यही 243 डी रहता, 243 डी, तो ये पंचायत में आरक्षण हो जाता, पंचायत में रिजर्वेशन। तो यहाँ पर लेकिन अब ये नगर पालिका में सीटों का आरक्षण होगा, तो 243 टी, तो ये हो जाएगा। बाकी एक बचा है क्यू वाला, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ए वाला 2, बी वाला 3, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा यूपी स्पेशल जितने प्रश्न हैं हमने देख लिया, इसके बाद दूसरे प्रश्न हैं। तो ऐसे ऐसे जितने भी टेस्ट सीरीज है हम यूपी स्पेशल आपको करवा दे रहे हैं, क्योंकि आपका दोस्तों ये लाभ हो जाए, जितने भी एग्जाम है उसमें बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।